हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में जो कि हमारा फिजिक्स का लेक्चर 9 है, हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, लाइट। इसको हम अलग अलग पार्ट्स में करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा होगा लाइट में रिफ्लेक्शन का क्या फेनोमेना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे स्फेरिकल मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इमेजेस कैसे बनते हैं, ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज लाइट। सो लाइट इज समथिंग जो कि हमें विजुअल सेंसेशन देता है। ठीक है, हमें आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। ये डिटेक्ट कैसे होता है? हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है आईज, जिससे कि हम लाइट को डिटेक्ट करते हैं। एंड व्हाट वी आर एबल टू सी इज वी आर एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड अराउंड अस बिकॉज ऑफ लाइट। वी कैन रीड, राइट, वॉक, रन, ठीक है, सी पिक्चर्स इन अ मैगजीन, वॉच टेलीविजन एंड मूवीज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ लाइट। एंड इट इज लाइट विच मेक्स अस सी आर इमेज इन अ लुकिंग मिरर। ठीक है, एक मिरर में देखते हैं तो हमें सामने खुद को हम देख पाते हैं। अगर ये अंधेरा रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स ऑन विच इट इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो जैसे एक लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ पे पड़ेगी और सामने ये दिखेगा, तो हम रिकग्नाइज कर पाएंगे कि ये क्या है, एक सोफा है। ठीक है, सो या फॉर एग्जाम्पल ये फ्लावर है, तो यहाँ से सनलाइट आएगी तो हमारे आईज तक पहुंचेगी, तो हम बोलेंगे ये फ्लावर है। ठीक है, अब इसका कलर कैसे हमें पता चलता है? तो कलर इसलिए पता चलता है कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सारे कलर को एब्जॉर्ब करके जो कलर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं वो कलर हमको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस सोफा इज रेड, तो वो रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये लीफ ग्रीन कलर का है तो ये सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, बाकी सारे लाइट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, दैट इज वाई वी कम टू नो द कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता तो वो हमें ब्लैक दिखता है। ओके, या, सो लेट्स सी ahead. The next thing is luminous objects. So luminous objects are those objects जिसके पास ना खुद की लाइट होती है, जो अपनी लाइट एमिट करते हैं। जैसे कि सन है, बल्ब है, फायर, टीवी मॉनिटर, लैपटॉप स्क्रीन्स। ठीक है, इन सब में क्या करते हैं? ये खुद की लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, स्टार्स फॉर दैट मैटर आर ऑल्सो luminous ऑब्जेक्ट्स। एंड नॉन luminous ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो कि अपनी लाइट एमिट नहीं करते, बल्कि किसी और की लाइट क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर दैट मैटर अगर कैंडल की लाइट आ रही है बुक पे और बुक हमें लिट अप दिखता है, तो वो बिकॉज ऑफ दिस लाइट। अगर ये लाइट नहीं रहेगी तो ये बुक भी हमको नहीं दिखेगा। अगर ये सन की लाइट मून पे नहीं पड़ेगी तो मून हमें चमकता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, मून क्या करता है? उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। ठीक है, सो लुमिनस नॉन लुमिनस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो ऐसी चीजें आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू मेक थिंग्स। ठीक है, जो कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि चमकते हैं, सो उनमें भी क्या होता है? वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइट। ओके, नाउ वी कम टू अनदर बिग कंफ्यूजन जो कि पहले था बहुत ज्यादा, नेचर ऑफ लाइट के बारे में। सो इनिशियली हमें लगता था कि सन से लेकर के अर्थ तक जब लाइट आती है तो रास्ते में वैक्यूम भी है, और मीडियम भी मिलता है हमें जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। तो सो लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हमें ये लगता था। ठीक है, सो इट इज व्हाट, इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में आती है, तो ये एक वेव नेचर में है। सो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, बट देन आफ्टर सम टाइम एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कवर किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या था कि लाइट पड़ती थी, लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। ठीक है, इन्होंने बताया फोटोन्स पढ़ते थे और ऑब्जेक्ट्स में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते थे। ठीक है, सरफेस पे से, मेटल सरफेस पे से। तो हमें पता चला कि यार ये तो कोई पार्टिकल नेचर ही कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पूल की बॉल है, ठीक है, आप पूल खेलते हैं, तो पूल की बॉल को आप दूसरे पूल की बॉल से मारेंगे तभी वो हिल सकता है, या किसी ऑब्जेक्ट से हिट करेंगे तभी वो हिलेगा अपनी जगह से, अपने आप तो नहीं हिलेगा। ठीक है, सो तब हमें पता चला कि ये क्या है, इसके तो पार्टिकल नेचर भी है। सो लाइट इज कंपोज्ड ऑफ अ पार्टिकल नेचर विच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड। ठीक है, तो कंफ्यूजन हो गई कि ये वेव नेचर का है या पार्टिकल नेचर का है। सो आफ्टर वेरी मच एक्सपेरिमेंटेशंस एंड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम एक साइंटिस्ट फिर आए, डी ब्रॉगली। उन्होंने बोला कि लाइट एक्चुअली हैज अ डुअल नेचर। लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ठीक है, सो लाइट में दोनों ही प्रॉपर्टी होती है। नाउ वी नो इट। ओके, या, सो अब लाइट की हम बात कर रहे हैं तो हम रिफ्लेक्शन जो सबसे बेस्ट करता है वो कौन करता है? मिरर करता है, तो उसकी बात कैसे नहीं करेंगे। ठीक है, सो मिरर हैज डिफरेंट टाइप्स। प्लेन मिरर हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया। ठीक है,
सो प्लेन मिरर क्या होते हैं, स्ट्रेट, कि यहाँ पे एक स्ट्रेट ऐसे है और एक साइड इसका क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया, किससे, सिल्वर से। ठीक है, तो इधर की तरफ से रिफ्लेक्शन ये करेगा, ठीक है, और हमें इमेज फॉर्म करके दिखाएगा। तो ये तो हो गया प्लेन मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर की एक स्फेयर में से काट लिया, ऐसे एक स्फेयर था, यहाँ से इतनी सी चीज काट दी, ठीक है, तो ये हो गया मेरा क्या, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, हॉलो स्फेयर था ये, ठीक है। तो ये चीज हो गई स्फेरिकल मिरर। अब इसका हम कौन सा साइड पॉलिश करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कनकेव है या कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो ये कनकेव मिरर है, इसका हम आउटर साइड पॉलिश कर देते हैं, तो ये हो जाता है कनकेव मिरर। अगर इसी का हम इनर साइड पॉलिश कर दें तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स टेक्स प्लेस एट कॉन्केव सरफेस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। खुद सोचिए, अगर यहाँ पे ऐसे है, ये कनकेव मिरर है, ये साइड इसकी पॉलिश्ड है, अगर मैं यहाँ पे एक बॉल फेंकूं, ठीक है, यहाँ पे बॉल फेंकता हूँ, 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 तो ये क्या करेंगे, ये सारे बॉल्स को क्या करेगा, अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट करेगा, बाउंस बैक हो जाएगी बॉल्स, ठीक है। वेयर एज अगर मैं एक कनकेव कॉन्वेक्स पे फेंकता हूँ तो ये बॉल बाहर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। दैट इज वाई कॉन्वेक्स जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग, और कनकेव को बोलते हैं कन्वर्जिंग। ओके, सो यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, इन कनकेव इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, नहीं ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, कनकेव होगा, ठीक है। इट डाइवर्जेस, इट कन्वर्जेस लाइट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। यहाँ पे आप कन्वर्ज, डाइवर्ज की जगह कन्वर्ज लिख देंगे, ओके। ऑन कॉन्वेक्स में हो जाएगा, इन दिस मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, इट डाइवर्जेस द लाइट, सो इट ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर। ओके, सो दैट इज इट अबाउट द मिरर्स। ओके, नाउ सबसे पहले हम एक एक करके प्लेन मिरर को देखेंगे, फिर उसके बाद कॉन्वेक्स कॉन्केव को देखेंगे। सो प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्म होती है तो क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा ना, उतना ही बड़ा उसका इमेज होता है, ठीक है। जितना बड़ा इमेज है इसका, उतना ही बड़ा इसका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जितना दूर ये मिरर से होगा उतना ही पीछे आपको इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो ये हो गया इमेज साइज इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट साइज, और इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब होता है इमेज में ना हमेशा आपको क्या दिखेगा, लेटरली इन्वर्टेड दिखेगा, मतलब लेटरल इन्वर्जन एक फेनोमेना होता है। उसमें क्या होता है कि अगर जैसे आप देखो यहाँ पे रेड दिख रहा है आपको लिखा हुआ, बट मिरर में आपको ये ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मली लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपको मिरर में दिखेगा कि राइट हैंड ऊपर है मेरा, ठीक है। सो ये होता है लिटरल इन्वर्जन, ठीक है, या साइडवेज रिवर्स हो जाता है। ओके, नाउ इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। प्लेन मिरर में जो फॉर्म होता है इमेज, वो हमेशा वर्चुअल होता है, मतलब क्या, कि यहाँ से जो भी जैसे मान लीजिए सिनेमा स्क्रीन पे आप देखने जाते हैं तो एक प्रोजेक्टर से एक स्क्रीन पे दिखाते हैं आपको, तो वो क्या है, वो एक रियल इमेज है, बट यहाँ पे क्या होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है। प्लेन मिरर में आपको हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी, क्योंकि ये जो है ये रियल एग्जिस्ट नहीं करता, ये क्या है, इल्यूजन है, ठीक है। इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले जा सकते, स्क्रीन पे नहीं रिफ्लेक्ट करा सकते, नहीं दिखा सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट इज वाई द image formed in plane mirror is a virtual image. Now the image formed in a plane mirror is erect, it is the same side up as the object। मतलब erect का मतलब ये कि जो साइड इमेज में ऊपर की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस इमेज, अगर ये इसका हैंड इधर, इसका ऊपर की तरफ है, तो इमेज में भी इसका हैंड ऊपर रहेगा, मतलब ये उल्टा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं दिखेगा कि इसमें इसका हैंड नीचे है, ठीक है, जो कि इन्वर्टेड इमेजेस में होता है। सो इसमें क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती हैं। ओके, ना यूजेस ऑफ प्लेन मिरर देखते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है इसका पेरिस्कोप में, ठीक है। अगर आप डिफेंस पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, सो स्पाइंग के लिए यूज होगा ये। जनरली क्या होता है, उसमें एक ये हॉलो पाइप सा होता है, इसमें एक ऊपर एक मिरर लगा होता है और एक मिरर नीचे यहाँ लगा होता है। अब सबसे पहले बाहर से लाइट आती है, इस मिरर पे पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट हो जाती है सीधी नीचे की तरफ, फिर इस मिरर पे पड़ती है और वो सामने विजुअल उसके व्यूअर को दिख जाते हैं, ठीक है। सो ये सबमरीन्स में यूज होते हैं, शिप्स में यूज होते हैं। ओके, बेसिकली अंडर वाटर से अगर आप बाहर देखना है आपको, तो आप पेरिस्कोप को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो डेली लाइफ में हमारा यूज होता है, एट आर ड्रेसिंग टेबल, इन बाथरूम्स, ठीक है। ये अब क्या होता है, कुछ ज्वेलरी शॉप्स ना छोटी छोटी होती हैं, ठीक है, अगर उनका ज़्यादा स्पेस नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों वॉल्स पे अपने हर तरफ की वॉल पे क्या करेंगे, मिरर लगा देंगे, उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शंस दिखेंगी, तो वो जो शॉप है वो बड़ी दिखती है, ठीक है। नाउ ब्लाइंड टर्न्स पे यूज होते हैं, जैसे फॉर यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, यहाँ से नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ पे एक प्लेन मिरर, तो ये एक प्लेन मिरर है,
ठीक है, इसको मिस्टेक मत करना आप कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। सो ये ब्लाइंड टर्म्स पे यूज होते हैं ताकि आपको रिफ्लेक्शन दिख जाए सामने वाले को आते आते। ओके, सो दीज आर द फ्यू यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ओके, नाउ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं, जो मेन टॉपिक है हमारा इस लेक्चर का। इसके लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट होगा। इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट इज कि जो लाइट आकर के पड़ी, जो रे आकर के पड़ी सबसे पहले, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इंसिडेंट लाइट। उसके बाद होता है जो इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्ट भी होगा, सो वो हो जाता है हमारी रिफ्लेक्टेड रे और लाइट, ठीक है। सो द लाइट विच गोज बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, सो जब ये इंसिडेंट रे आया उसके साथ वो जो यहाँ पे एक इमेजिनरी नॉर्मल के साथ, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री का एक लाइन, उसके साथ जो वो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसी के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको हम बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो इसको हम एंगल आई और एंगल आर भी बोल सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अब जो लॉज होंगे, रिफ्लेक्शन होगा उसके कुछ लॉज हैं जो जिसको कि वो फॉलो करता है वाइल रिफ्लेक्शन। वो क्या हो गया होते हैं कि जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा, जब भी क्या हमेशा ही बनेगा, जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा ही बनेगा, उसमें वो दोनों एंगल्स बराबर होंगे, ठीक है। सो हियर आप देखोगे एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के बराबर होगा। नाउ द इंसिडेंट रे, the normal to the mirror at the point and the reflected ray all lie in the same plane, ठीक है। मतलब ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल वाली लाइन हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये सभी के सभी क्या करते हैं, सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ओके, now a ray of light which is incident normally on a mirror is reflected back along the same path because the angle of incidence as well as angle of reflection for such a ray of light is zero। मतलब अगर कोई लाइट नॉर्मल के अलोंग आई है, इधर से आई है, तो इधर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, नॉर्मल के केस में। अगर नॉर्मल से ही लाइट आएगी नॉर्मल पे ही चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर्व्ड सरफेसेस से कैसे होगा। सो अगेन यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स देखने पड़ेंगे, क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक हॉलो स्फीयर में से स्फेरिकल मिरर्स को निकाला जाता है। सो ये वाला एक मान लीजिए हॉलो स्फीयर है, इसमें से इतना पार्ट को हमने काट लिया और इसका ए साइड को हमने पॉलिश कर दिया, तो ये हो गया क्या हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। सिमिलरली ये वाला कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। इसमें हमें कुछ कुछ पॉइंट देखने हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस भी हॉलो स्फीयर में से काटा गया है इस मिरर को, उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, उसका जो सेंटर होगा उसको हम बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो इसका रेडियस होगा उसको हम बोल देंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। नाउ पोल क्या है, तो पोल जो है वो सेंटर, मिड पॉइंट। अब जो ये हमारा मिरर बन गया है, इस मिरर का जो सेंटर होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोल देंगे पोल, ओके, जो सेंटर होगा हमारा इस मिरर का। और इस पूरे को हम बोलते हैं अपर्चर। एक चीज इसमें मिसिंग है, ये जो पूरा जो एरिया है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर इज व्हाट, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड अपर्चर। ओके, नाउ सेम चीज कॉन्वेक्स मिरर में भी होगी। ओके, नाउ फोकस क्या है, फोकस इज अ पॉइंट इन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। पोल और सेंटर कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है फोकस, ठीक है, जहां पे क्या कोई भी पैरेलल लाइन आती है तो रिफ्लेक्ट बैक होके फोकस पे आती है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो इमेजिनरी नॉर्मल लाइन है, ठीक है, यहाँ पे जैसे प्लेन मिरर में भी हमने एक इमेजिनरी नॉर्मल लाइन देखा था, तो यहाँ पे भी एक इमेजिनरी नॉर्मल लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। एंड नाउ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो जाएगा एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये जो एफ था हमारा और उसके पी के बीच का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो प्लीज आई वुड से प्लीज राइट डाउन दीज डेफिनेशंस बिकॉज दे विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, नेक्स्ट फिर देखेंगे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। जैसे तो जो प्रिंसिपल एक्सिस थी हमारी, ठीक है, इसी पे हमारा फोकस लाई कर रहा था, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इन अ केस जब ये सारी पैरेलल लाइंस आती है ना, तो ये कहाँ होंगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर के फोकस पे जाती है, ठीक है। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स, ये यहाँ तो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ तो अवे रिफ्लेक्शन होगा, बट बिहाइंड द मिरर ये भी फोकस पे ऐसा माना जाता है कि फोकस पे जाकर के क्या करेंगे, कन्वर्ज कर जाएंगे। ओके, क्लियर है ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, अगर हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर और निकालना है फोकल लेंथ, तो हम ऐसा कुछ नहीं करके निकाल सकते हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू और आर इज इक्वल टू 2f करके हम कोई भी दोनों में से चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं रिफ्लेक्शन के लिए जो कुछ रूल्स हैं कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, सो ये बेसिकली ये वाले रूल्स जो हम यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे, कनकेव मिरर्स के लिए। ठीक है, सो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर passes through its focus after reflection from the mirror। ठीक है, सो यहाँ पे जैसा कि हमने पिछले वाले इसमें भी देखा था कि अगर पैरेलल कोई भी रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से ही गुजरती है। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है हमारा। सेकेंड रूल कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइट पास हो रही है तो वापस वो किधर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस के थ्रू होके जा रही है तो वो पैरेलल होकर के चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये फर्स्ट का उल्टा है, थर्ड। ओके, नाउ अगर कोई लाइट सीधा सीधा पोल पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, तो वो टोटल उसी एंगल के थ्रू रिफ्लेक्ट बैक होकर के चली जाएगी। ठीक है, इसमें आई और आर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। क्लियर, सो आई रीड आउट द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट फॉर यू। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर becomes parallel to the principal axis after reflection, and a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। तो ये चार रूल्स हैं जो हमको याद रखेंगे हम लोग। अभी हम रे डायग्राम देखेंगे जिसमें कि अलग अलग इमेजेस बनती हैं डिफरेंट पोजीशंस पे रखने के बाद। ओके, सो लेट्स सी इट। सबसे फर्स्ट केस होता है इमेज फॉर्म्ड व्हेन अ कनकेव मिरर, जब कनकेव मिरर में हम जो ऑब्जेक्ट है उसको फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोल और ये हो गया फोकस, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, पैरेलल ऐसे जाएगी। हमें पता है अगर पैरेलल जाएगी तो वो क्या करेगी, वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ही वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइट की रेज जो है ये कहीं पर भी जाकर के आप बताओ ये ना इंटरसेक्ट नहीं करेगी कहीं पर भी। ऐसा मान लिया जाता है कि ये क्या करेंगी, इन्फिनिटी पे जाकर के क्या करेंगी, अपना इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में जहां पर पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ बन, सॉरी, जो आपका इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, तो वो बनता है मिरर के पीछे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये असम्पशन आप देखिए, यहाँ से अगर ये लाइट यहाँ से सीधी सीधी जाती है इधर और ये वाली लाइट सीधी सीधी इधर जाती है, तो यहाँ पे जाके मिलेंगे और हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, बनता है बिहाइंड द मिरर। सो ओनली वन केस में, जब भी पी एंड एफ के बीच में, पी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसी केस में जो इमेज बनेगा हमारा वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर में बाकी सारे केसेस में हमारे जो इमेज हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे, सिर्फ इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ठीक है, हम ये चीज देख भी रहे हैं, बिहाइंड द मिरर बनता है तो वर्चुअल होता है, और इरेक्ट मतलब जो साइड ऑब्जेक्ट में ऊपर की तरफ है वही साइड इमेज में भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई इसकी कि बिहाइंड द मिरर हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, और ये लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम से दिख रहा है ये इतना ही है और ये थोड़ा सा बड़ा साइज इसका दिख जा रहा है हमको। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब हम सारे इमेजेस में देखेंगे कि ये क्या करेंगे, सेम साइड ऑफ द मिरर बन रहा है। ठीक है, नाउ व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर, ठीक है, और फोकस पे अगर करते हैं तो क्या होता है, तो अगेन एक लाइन जाएगी सीधा, तो वो पैरेलल एक्सिस के थ्रू जाएगी तो फोकस पे से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और एक सी पे जाएगा तो ये इधर। अब इस केस में बिहाइंड द मिरर इमेज नहीं बनता है। ठीक है, ये अब दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल चली जाती हैं और ऐसा मान लेते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगी। ठीक है, सो इन्फिनिटी पे अगर मिलेंगी जाकर के तो ये क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज होगी। ठीक है, हाईली मैग्नीफाइड इमेज होगी, और ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, सो अब रियल एंड इन्वर्टेड हमें कॉमन रहने वाला है। अगर सेम साइड ऑफ द
ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ अगर इमेज भी बनता है तो वो इमेज हमेशा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और सी के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं तो एक लाइन अगेन हो गई पैरेलल टू द एक्सिस, तो वो फोकस के थ्रू चली जाएगी, और एक सी के थ्रू जाएगी तो वापस सी के थ्रू आएगी। तो ये हमें सी के बियॉन्ड जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पे हमें इमेज बन रहा है। ठीक है, अब आप खुद सोचिए यहाँ पे। ठीक है, ये तो इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज था, तो इमेज का साइज उससे बड़ा है, मतलब ये मैग्नीफाइड तो होगा ही। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। ठीक है, नाउ ये बियॉन्ड द कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, सो ये दो चीजें तो आप अपने आप भी मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे रखते हैं, सी पे रखेंगे तो एक ऐसे फोकस के थ्रू चला जाएगा तो वो पैरेलल होकर रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, और एक पैरेलल जाएगा तो वो फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर आएगा, तो हमें ये मिलेगा सी पे ही। ठीक है, सी पे ही मिलेगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है। ठीक है, तो ये सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, तो जब सी पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका साइज सेम हो जाता है, सेम एज इमेज का साइज, सेम एज द ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड तो ऑफकोर्स होगा ही होगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जब हम सी के बियॉन्ड रखते हैं, ठीक है, तो जब हमने, अब ये याद करिए कि सी के बियॉन्ड इमेज कब बनी थी, जब हमने पी एंड सी एंड एफ के बीच में रखा था। ठीक है, तो नाउ अगर हम सी पे ही रखते हैं तो हम, हमारा जो इमेज होगा वो सी एंड एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, सो उल्टा हो जाता है उसका। क्लियर, तो यहाँ पे भी अगेन एक लाइन जाएगी पैरेलल और एक लाइन जाएगी सी के होते हुए, तो ये सी एंड एफ के बीच में बनेगा। अब अगेन ये है हमारा ऑब्जेक्ट का साइज और ये हमें इमेज का साइज दिख रहा है, इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ठीक है, या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है डिमिनिश्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, सो इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट सीधा सीधा आता है ऐसे, और ये पी एंड एफ के बीच में से रिफ्लेक्ट बैक होकर के जाएगा। सो जस्ट एट द फोकस ये सब ये इमेजेस क्या बनेगी हमारी, बनेगी। अब देखो इन्फिनिटी पे कोई चीज है उसका साइज बहुत बड़ा होगा, ठीक है, सो इट विल बी हाईली एनलार्ज्ड, लेकिन जो उसका इमेज बना फोकस पे वो क्या होगी फिर, हाईली डिमिनिश्ड होगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा छोटी इमेज बनेगी हमारी। क्लियर है, तो ये होता है हमारे, ये 6 केसेस थे हमारे। ठीक है, इसको हम समराइज कर लेते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बोला एक केस ऐसे होगा जिसमें बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, वो होगा बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, और इसमें इस केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, बाकी सारे केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको, तो ये 6 केसेस थे हमारे कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, ओके, नाउ देखते हैं कनकेव मिरर के यूजेस। सो इसके कुछ यूजेस हैं हमारे डेली लाइफ में। सो शेविंग मिरर में यूज होता है, मेकअप मिरर में यूज होता है, बिकॉज हमें इसमें क्या इमेज जो बनेगा वो लार्ज इमेज बनता है। ठीक है, मोर और लेस देखिए आप इसमें देखिए, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, एनलार्ज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, तो ये हमें हेल्प करता है फॉर शेविंग एंड फॉर मेकअप पर्पसेस। डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ पेशेंट। ठीक है, आप देखते देखते होंगे उनके यहाँ पे ऐसे ये लाइट लगी होती है और ऐसे अंदर एक वो लोग मिरर टाइप यूज करते हैं देखने के लिए। Now, they are used as reflectors in torches, vehicle headlights and searchlights to get the powerful beams of light. ठीक है, बिकॉज ये कन्वर्जिंग होते हैं, रिमेंबर, तो कन्वर्जिंग एक तरफ ऐसे फोकस करके हमें बताएगा। ओके, नाउ दे आर यूज एज डॉक्टर्स हेड मिरर to focus light coming from the lamp onto the body part of a patient such as eye, ear, nose, throat. आप कभी भी ENT डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो उनके पास ये हेड लाइट्स होती हैं। ठीक है, नाउ कनकेव डिशेज आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीनास। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे ये कनकेव होता है डिश एंटीना में। अब यहाँ से जो भी आएगा रे आएगी, वो रे आकर के यहाँ पे इसके जो डिवाइस लगा होता है इसके पास क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक होकर कन्वर्ज हो जाएगी, और उससे हमें बहुत अच्छे से सिग्नल्स आएंगे टीवी में। ओके, नाउ large concave mirrors are used in the field of solar energy to focus sun's rays for heating solar furnaces. ठीक है, तो ये हमारे यूज हो गए कनकेव मिरर के। ठीक है, प्लीज ये यूजेस आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना बड़े बड़े लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट करी हैं आप सीधा सीधा वो भी लिख देंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। अभी हमने कनकेव में देखा, कॉन्वेक्स में देखते हैं इसमें कैसे कैसे यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले रूल्स हम याद रखेंगे। सो इसमें रूल्स उसके लिए उससे थोड़े से अलग है। ठीक है, हालांकि सिमिलर है, बस थोड़े से अलग है। सो इसमें क्या होता है, अगर आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल आ रहा है तो ऑब्वियसली बिहाइंड द मिरर ये जाकर के फोकस पे दिखेगा हमें। ठीक है, बट सेम साइड ऑफ मिरर में क्या दिखेगा, ये दिखेगा कि हमें ये फोकस से आ रहा है। ठीक है,
ओके सो और उल्टा उसके अगर ये फोकस से आता हुआ दिखेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, जो जैसा कि हमने कॉन्वेक्स में भी देखा था वही सिमिलर है, ठीक है। सो रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। सो ये डायग्राम फर्स्ट एंड दिस वन, ये थर्ड है हमारा, तो ये दोनों काफी सिमिलर है बिकॉज देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू जा रहा है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है। बट अगर इसको आप एक्सटेंड करोगे पीछे तो देखिएगा कि फोकस पे ये जा रहा था, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें देखेंगे आप तो इसमें देखिए अब ये आ रहा है इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो आपको दिखेगा कि पैरेलल जा रहा है, ठीक है। बट आप अगर इसको अगेन एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा कि फोकस पे जा रहा था, ठीक है। सो जो भी फोकस पे आ रही थी तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल चली जाएगी और जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल आ रही थी फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। नाउ अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, ठीक है। सो अगर ये लाइट जा रही है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये वापस उसी तरफ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ओके। एंड नाउ फोर्थ इज द पोल वाली चीज, अगर पोल पे सीधा पड़ती है तो उसी इंसिडेंट रे की इक्वल रिफ्लेक्टेड रे वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, दैट इज द फोर्थ। A ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis. Again इस केस में भी angle I will be equal to the angle R. Okay, clear? Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके हम वो देखेंगे रे डायग्राम देखेंगे। सो सबसे फर्स्ट है केस वन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल पी एंड इंफिनिटी इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। पी और इंफिनिटी में कहीं पर भी, इंफिनिटी के बीच में कहीं पर भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया तो उसका इमेज जो है वो देखिए यहाँ से जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल जा रहा था तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बट ये फोकस के थ्रू रिफ्लेक्ट होता है तो ये लाइन फोकस पे जाती है ना। अगर ये इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर में भेजेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू वापस जाएगी तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ बनता है हमारा इमेज। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट साइज से इमेज साइज क्या है, छोटा है, सो दो जो हमारा इमेज का नेचर होगा वो डिमिनिश्ड होगा। बिहाइंड द मिरर है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ये चीज याद रखना। बिहाइंड द मिरर मींस वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड सेम साइड ऑफ द मिरर मींस रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। सो बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ हमारा ये इमेज बन जाएगा, ठीक है, हमें मिलेगा। नाउ केस टू, दो ही केसेस हैं इसमें। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है, सो इन्फिनिटी पे रहता है तो ऐसे ऐसे जाएगा सीधा और ये में फोकस पे दिख जाएगा, ठीक है। तो फोकस पे दिखेगा, अगेन बिहाइंड द मिरर दिखेगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का बेसिक नेचर क्या होता है कि ये इसमें जो इमेजेस बनती हैं वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनती है। हाउएवर कॉनकेव में क्या था, उसमें एनलार्ज इमेजेस बन रही थी, दो केसेस को छोड़ के, ओके। सो ये दो केसेस हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर के, ओके क्लियर, यू कैन समराइज इट फ्रॉम हियर, राइट। ओके, नाउ विल सी द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सो इसके यूजेस होते हैं रियर व्यू मिरर में, हमारे व्हीकल्स में यूज होते हैं, ठीक है। अब इसमें स्मॉल इसलिए दिखता है तो इसमें हमें क्या होता है, ज्यादा चीजें दिख जाती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा इस गाड़ियों पे लिखा होता है दैट images in the mirror sorry objects in the mirror are closer than they appear, ऐसा लिखा होता है गाड़ी के शीशों पे, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इसमें छोटे छोटे दिखते हैं वो ज्यादा एरिया को कवर करता है और उस वजह से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं और यही कारण है उसको यूज करने का रोड पे, ताकि ज्यादा गाड़ियां हमको दिखें, ठीक है। सो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर एक यूज रियर व्यू मिरर में। एंड नेक्स्ट यूज बिग कॉन्वेक्स मिरर्स आर यूज इन शॉप सिक्योरिटी मिरर्स, ठीक है। अगेन ये भी रीजन क्या है लगाने का कि ज्यादा एरिया को कवर करेगा तो हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को हम ध्यान से देख पाएंगे, ठीक है। सो एज अ सिक्योरिटी मिरर इन द शॉप अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स डिस्प्लेड इन द शॉप कैन बी सीन इन दिस कॉन्वेक्स मिरर, ओके। सो दीज आर द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। ओके, नाउ साइन कन्वेंशन, इसमें जब हम देखेंगे कि इमेज डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, इमेज की हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का ध्यान रखना पड़ता है। तो वो कैसे कैसे दिखेंगे। सो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर एज ऑरिजिन, ठीक है। सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, यहाँ से, सेंटर से, पोल से, ओके। नाउ डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो लाइट लेफ्ट से राइट जा रही है तो लेफ्ट से राइट अगर कोई भी डिस्टेंस आपको देखना है तो वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव, ओके। डिस्टेंसेस मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, या फिर बोलें कि इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट तो वो क्या हो जाएगा, अगर इधर से रिफ्लेक्टेड लाइट राइट टू लेफ्ट जा रही है, राइट टू लेफ्ट, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ओके। डिस्टेंस मेजर्ड अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आप ऊपर की तरफ देखोगे
तो वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, अपवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड, अगर नीचे आ रहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखना है। ओके, चलिए अब इसका यूज कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, और उससे पहले मैं कंक्लूजन दिखा दूं, अगर इससे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी हो सकती है। अगर मैं सीधा नाम लेके बताऊं आपको, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पोल से लेकर के आप, पोल से लेकर के लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे, जस्ट अ सेकेंड, पोल से लेकर के आप लेफ्ट साइड की तरफ देखोगे, मतलब सॉरी राइट टू लेफ्ट देखोगे, है ना, सही। तो राइट टू लेफ्ट जब हम देखते हैं तो वो इमेज का जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो नेगेटिव हो जाता है। बट अगर यही चीज आप लेफ्ट टू राइट देखते हो तो पॉजिटिव होता है। ठीक है, सो इफ एन इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ कनकेव मिरर टू द राइट साइड, द इमेज डिस्टेंस v इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर बिहाइंड द मिरर देखेंगे तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो उस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट राइट टू लेफ्ट जाने के केस में क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ओके, but if the image is formed in front of the mirror on the left side, then the image distance will be negative। तो सीधा सीधा आप इसको याद रख करके याद रख सकते हो, आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हालांकि ये बेसिक है। ठीक है, अगर आप याद रखोगे तो। नाउ द इमेज डिस्टेंस फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, एंड द क्यों होगा पॉजिटिव कॉन्वेक्स का, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर इट। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, क्योंकि ये पोल से लेफ्ट है। ओके, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव बिकॉज वो पोल से राइट है। द हाइट ऑफ ऑल द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस इज कंसिडर्ड पॉजिटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होंगे। एंड द हाइट ऑफ ऑल रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस इज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ होंगे। ओके, गॉट इट। चलिए देखते हैं आगे। अब इसका यूज होता है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, सो मिरर फॉर्मूला से कि जो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को अगर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में देखेंगे तो वो फोकल लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है, सो इट सेज लाइक इमेज डिस्टेंस 1/v plus 1/u, the object distance will be equals to the focal length of the mirror, 1/f of the mirror। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, और मिरर फॉर्मूला में ही हमारा यूज होता है एक मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन इसके कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो मैग्नीफाइड था, मोर मैग्नीफाइड था या लेस मैग्नीफाइड था। ओके, सो उसके लिए हम रेशियो निकालते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। ओके, और उसके उस बेसिस पे हमें पता चल जाता है, या फिर उसकी जगह हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का रेशियो भी देख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप देखो तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखें, या फिर m इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम इक्वल रख सकते हैं इन अ केस जहां पे हमें चीजें दी हुई है। ठीक है, क्लियर। तो इसको ऑब्वियसली ये फॉर्मूला ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तब। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो कि फिजिक्स के लेक्चर 9 का पार्ट 2 वीडियो है हमारा, हम बात करने वाले हैं लाइट से रिलेटेड एक और फेनोमेना का जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट्स को देखा था और उससे रिलेटेड जो मिरर्स हमें इमेजेस फॉर्म करके दे रहे थे उन सभी चीजों को हमने देखा था। आज के इस वीडियो में जब जो लेंसेज हैं हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज, वो कौन कौन से इमेजेस फॉर्म करेंगे उसको हम रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, रूल्स देखेंगे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है लेंसेज के लिए, मैग्निफिकेशन कैसे होता है, इन सब चीजों को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन को सीधा एक सेंटेंस में बोला जाए तो इसको हम बोल सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट या फिर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब होता कब है, ये तब होगा जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे लाइट एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास ब्लॉक में जा रही है। ठीक है, तो ये एक रिलेटिवली डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है और ये क्या था, थोड़ा सा रेयर मीडियम था। ठीक है, यहाँ पे मतलब इसकी डेंसिटी यहाँ पे कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। तो जब ज्यादा डेंस मीडियम में जाएगी तो लाइट का जो ये डायरेक्शन था वो चेंज हो गया इस तरफ को। ठीक है, फिर से ये इस तरफ को सीधे सीधे जा रही है, बट अगेन रेयर से डेंसर से फिर से रेयर में आने के बाद ये फिर से इसका चेंज हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, जहां पे डेंसिटी कम होती है चीजों की वहां पे इसकी स्पीड ज्यादा होती है, डेंसिटी ज्यादा जहां होगी वहां पे स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, सो अब ये बेंडिंग का लॉज अलग अलग हैं रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम में। ठीक है, कैसे है वो देख लेते हैं। सो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, रेयर से डेंसर में, तो यहाँ पे ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे लाइट की रे आ रही है, हमने एक इमेजिनरी नॉर्मल लाइन देखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये नॉर्मल है हमारा। तो जब भी रेयर से डेंस में जाएगा, ठीक है, रेयर से डेंस में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ठीक है, मतलब यहां से सीधा सीधा इसका एक्सपेक्टेड पाथ ये था, पर ये
इस तरफ से यहां से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट अगर यही चीज हो रही है डेंसर से रेयर में, ठीक है, तो इसका एक्सपेक्टेड पाथ तो ये था, बट ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। क्या है ये? रेयर से डेंसर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ओके, सो अब जो केस है, केस ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास टू एयर, ठीक है, एयर से ग्लास में गया और ग्लास से वापस से एयर में गया, तो उसका क्या फेनोमेना हम देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पूरा मीडियम एयर मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्लास स्लैब है और अगेन पीछे इसके एयर है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें होता क्या है, हमें दिखता है ये फिंगर हमें इस ग्लास में दिखेगी कहाँ पे, कि यहाँ पे है, ठीक है। बट एक्चुअल में ये फिंगर कहाँ है, यहाँ है। सो रिफ्रैक्शन की वजह से उसका पोजीशन में हमको चेंज दिखता है, ठीक है। सो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे कमिंग आउट ऑफ ग्लास स्लैब इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एमर्जेंट रे ऑफ लाइट, ठीक है। सो मिरर हमको क्या कर रही थी, मिरर हमको करती है लेटरल कन्वर्जन, ठीक है। तो लेटरल कन्वर्जन में क्या होता है कि राइट चीज लेफ्ट दिखती है और लेफ्ट चीज राइट दिखता है, ठीक है। यहाँ पे होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अपने ओरिजिनल पोजीशन से चीज थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड दिखेगी, ठीक है। यही सेम चीज आप देखते होगे जब आप एक पानी, एक ग्लास में पानी है, उसमें आप पेंसिल डुबाते हो, ये ठीक है, या फिर कोई भी और ऐसे मैं डायग्राम्स और इमेजेस आपको दिखाने वाला हूँ आगे, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये लाइट का रे जा रहा था सीधा सीधा, तो इसका पाथ ऐसे होने वाला था, लेकिन ये क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रहा है, ठीक है, एयर टू ग्लास, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। अब ये सीधा सीधा जा रहा है, अब ये सीधा सीधा जाने के लिए ऐसे ये इसका रास्ता था, बट इधर नहीं गया, क्योंकि अब यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हो गया डेंसर टू रेयर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया, ठीक है। तो इतना इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। इसका ओरिजिनल पाथ से ये चीज, ये लाइट का रे ऐसे जाना चाहिए था, बट इधर से जा रही है, ठीक है। तो इतना लेटरल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्यों, किस वजह से? तो इसका रीजन है रिफ्रैक्शन, ठीक है। दो बार इसका मीडियम चेंज हुआ और उसकी वजह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिली, ठीक है। सो द एंगल विच द एमर्जेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एमर्जेंट रे जो है, सो यहाँ पे ये जो एमर्जेंट रे जा रही है हमारी और नॉर्मल के साथ जो एंगल ये बना रहा है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंगल। ओके, ठीक है, चलिए। सो इसके और क्या क्या इफेक्ट्स हमको नॉर्मल लाइफ में देखने को मिलते हैं, देखिए। एक तो मैंने ये पेंसिल की बात करी थी आपसे कि ये पेंसिल का जो ओरिजिनल है वो यहाँ दिखना चाहिए हमें, ठीक है, इस तरफ को दिखना चाहिए, बट ये उससे थोड़ा सा हमको ऊपर ही दिखता है, ठीक है। दिखना यहाँ चाहिए बट दिखता उधर है, ठीक है। ये एक रीजन हो गया। एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्टिक हमें सीधी ऐसे दिखनी चाहिए, बट स्टिक थोड़ी सी ऊपर दिखती है, ठीक है। ये राइटिंग, अगर एक ग्लास है जिसमें पानी है, उसके पीछे आप लेकर के जाओगे तो थोड़ा सा हायर दिखेगा, ठीक है। सो ये सब किसका रीजन है? ये सब रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। सो you can look at the examples. A stick held obliquely and partly immersed in water appears to be bent. An object placed under water appears to be raised, जैसा कि इस पेपर के साथ दिखा। A pool of water appears to be less deep than it actually is, ठीक है। When a thick glass slab is placed over some printed matter, the latter appears raised when viewed from the top. Okay. A lemon kept in water in a glass tumbler appears to be bigger than its actual size when viewed from the sides. And the stars appear to twinkle on a clear night, ठीक है। इन सभी चीजों का स्टार्स वाला तो हम कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं, इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब चीजें हैपन हो रहे हैं हमारे आसपास, हम क्लियरली ये देख सकते हैं। बस हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को इसका नाम नहीं पता होगा कि क्यों हो रहा है, तो ये अब क्यों हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। बट द वन थिंग इज फॉर श्योर दैट यू ऑल हैव मस्ट सीन दिस थिंग इन योर डेली लाइफ। ओके, नाउ इसके भी जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थे, ऐसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, फर्स्ट थिंग, ठीक है। द इंसिडेंट रे हो गई ये वाली, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे सबके सब एक ही प्लेन में क्या करते हैं, ये लाई करते हैं। नाउ एक होता है अगला लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, और साइन आर, ठीक है, अपॉन साइन आर फॉर वन मीडियम इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। अगर ये ग्लास स्लैब है उसके लिए कांस्टेंट होगा, अगर ये वाटर है उसके लिए कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, ठीक है। दैट रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर
गिवन पेयर ऑफ मीडिया सच एज एयर एंड ग्लास और एयर एंड वाटर, ठीक है, एक किसी भी मीडिया के लिए, ठीक है, अगर आप फॉर दैट मैटर एक डायमंड मान लेते हैं, तो डायमंड के लिए भी जो साइन आई अपॉन साइन आर है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ओके। सो ये हमारा एक दो लॉज हो गए, ठीक है, और यही जो स्नेल्स लॉ है जो ये कांस्टेंट देता है हमको, इसको ही हम बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमको बताता है कि लाइट कितना बेंड करेगा उस मीडियम में, ठीक है, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट उतना ज्यादा बेंड करेगा, ओके। सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज द साइन ऑफ एंगल हैज नो यूनिट्स, ठीक है, इसके कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होते बिकॉज ये दोनों सेम है, डिग्रीज डिग्रीज, ठीक है, सेम क्वांटिटी है। नाउ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। तो अगर कोई भी चीज हमको ये बता रही है कि हमारे अंदर अगर आप जाओगे तो कितना लाइट बेंड होगा, ठीक है, दैट इज ऑप्टिकल डेंसिटी, ओके। और वही चीज से हमको क्या पता चल जाएगा कि उसका डेंसिटी कितना ज्यादा है, ठीक है, कि अगर लाइट उसके थ्रू पास होगी तो कितने एंगल पे बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। इन दैट मैटर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो अभी तक नोन एलिमेंट्स में है वो है डायमंड का, ओके, 3.14, आई गेस इट इज क्लोज टू 3.14 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। वही रीजन है कि डायमंड में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत ज्यादा होता है और इसकी वजह से लाइट जो उसके अंदर जाता है बहुत शाइन करता है, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी, एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। नाउ एक फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करके, ठीक है। तो अगर कोई भी मीडियम है मेरे पास, एयर है मान लेते हैं हमारा एटमॉस्फेयर, तो ये स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाएगा इस मीडियम का, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में लाइट जो की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। सिमिलरली अगर एयर के थ्रू भी निकालते हैं तो एयर के रिस्पेक्ट में अलग आ जाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इसके लिए हो गए, दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन, इट हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज, ओके। तो ये दो फॉर्मुलेज, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो रिस्पेक्ट्स में निकाल सकते हैं, एक तो वैक्यूम के रिस्पेक्ट में और एक एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आप सबको इतना पता होगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दैट इज इन वैक्यूम, ठीक है। वो एयर में उतना एक्चुअली में उतना नहीं होता बिकॉज एयर में थोड़े बहुत क्या होते हैं, हिंड्रेंसेस होते हैं, फ्रिक्शन होता है, ओके ना। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द मीडियम एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ठीक है। सो वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा कम होगा, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके, कलर ऑफ लाइट, राइट, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ लेट्स सी द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो हमारे पास दो टाइप के लेंसेज होंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा और एक कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो टोटली डिफरेंट होती हैं मिरर से, जैसे कॉन्वेक्स मिरर से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। हाँ, देखने में आपको सिमिलर लगेगा। तो दो कॉन्वेक्स मिरर्स, जैसे एक मिरर ये हो गया, ठीक है, ये वाली साइड पॉलिश्ड, तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, एक ये वाला एक और लगा दें यहाँ पे अगर हम, और एक सेकेंड, तो अगर यहाँ पे एक हो गया ये, और यहाँ पे हमने इसके दोनों साइड्स क्या, ये दोनों साइड्स हमारे क्या है, पॉलिश्ड है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये हो जाता है मेरा लेंस, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस और ऐसे ही हो जाएगा कॉनकेव लेंस, ओके। तो अब ये जो है, जैसे हमने मिरर्स निकाले थे, मिरर निकाला था हॉलो स्फेयर से, ठीक है, ये होता है सॉलिड स्फेयर से। अगर एक सॉलिड स्फेयर है और यहां से मैं इसको ऐसे करके काट देता हूं, तो जो ये मेरा एरिया बचा, ये क्या बचा, कॉन्वेक्स लेंस। अगर सिमिलरली मैं एक ऐसे से ये वाला स्फेयर अब कैसे बचा, ये ऐसे बचेगा कुछ, ठीक है। तो यहां से अगर मैं इसको काट देता हूं ऐसे, तो ये मेरा ऐसे क्या बच जाएगा, आई एम हाईली सॉरी फॉर माई डायग्राम एबिलिटीज। सो ये मेरा बच जाएगा क्या, कॉनकेव लेंस,
ओके, या सो अब हम देखेंगे कि इनके क्या क्या अलग अलग जो हमने देखा था कि प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हो गया, ये कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कॉन्वेक्स का। ठीक है, सो सबसे पहले जैसे हमने देखा था कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर में क्या होता था, पोल। तो उस पोल को यहाँ पे हमने नाम दे दिया है ऑप्टिकल सेंटर, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, कैपिटल सी। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, जो सेंटर से एक लाइन जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। नाउ प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस जहां पे सारी की सारी लाइट क्या आ जाती है, जाके कन्वर्ज करेंगी। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल फोकस। एंड अ लेंस हैज टू फोकाई, एक तो सेम साइड होगा और एक बिहाइंड द मिरर लेंस होगा। ठीक है, तो दो फोकस हो गए इसके। ठीक है, नाउ प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस इमेजिनरी होता है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बोला कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, बट कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइट रेज डाइवर्जिंग आउट। ठीक है, तो कॉनकेव जो लेंस है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, वेयर एज कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर था। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे उल्टा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर था, बट कॉन्वेक्स लेंस जो है वो यहाँ पे कन्वर्जिंग है। ठीक है, ओके, तो ये चीज ध्यान रखेंगे दैट कॉन्वेक्टिव लेंस इज आल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज। ओके, ऑल राइट। नाउ अब हम देखेंगे कि मिरर कैसे फॉर्म करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉन्केव लेंसेज कैसे इमेजेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू इट्स फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। सो अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये यहां से क्या करेगी, कन्वर्ज हो जाएगी और फोकस के थ्रू पास करेगी। ओके, नाउ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। अगर यही लाइन सीधी लाइट जा रही है ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, तो उसमें कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो सीधा सीधा चली जाएगी। और एक फर्स्ट वाले पॉइंट का उल्टा थर्ड हो जाएगा, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये पैरेलल जा रहा था तो फोकस पे चला गया, और अगर ये फोकस से आ रहा है तो पैरेलल होकर के चला जाएगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड आर वाइस वर्सा ऑफ देयर ईच अदर। ओके, नाउ अब देखते हैं इसके केसेस। सो केस वन, ठीक है, जैसे अब देखो, जैसे मैंने आपको बोला जैसे कॉनकेव मिरर था। ठीक है, यहाँ पे साइड में लिख रहा हूं, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे। ठीक है, और कॉन्वेक्स के 2 थे मिरर में। ठीक है, इसका उल्टा यहां हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस हैं और कॉनकेव लेंस में 2 केसेस हैं इमेज फॉर्मेशन के। ओके, सो लेट्स सी दैट द केस वन। अगर इमेज कहां पे फॉर्म होगी, अगर ऑब्जेक्ट रखा है हमने बिटवीन सी एंड एफ। ओके, सो सी इज नॉट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी इज ऑप्टिकल सेंटर। ओके, सो सी यहाँ पे और एफ के बीच में यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो एक तो यहाँ से लाइन सीधे पैरेलल जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक लाइन जाएगी हम ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, तो बिहाइंड द लेंस तो ऑब्वियसली दिख रहा है हमको, ये दोनों लाइंस मिलेंगी नहीं। ठीक है, तो सेम साइड ऑफ लेंस में हम ऐसा मानेंगे कि ये लाइंस यहाँ पे मिल रही हैं बिहाइंड एफ। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। ओके, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये ओनली केस होगा जहां पे ये वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। ओके, और लेफ्ट साइड बनेगा। अब अगले सारे केसेस में ये बिहाइंड द लेंस बनेगा। ओके, नाउ तो ये फर्स्ट केस हो गया हमारा। सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। ठीक है, तो ये एफ हो गया मेरा, यहाँ पे रखा है। सेम अगेन एक पैरेलल लाइन जाएगी, एक थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, तो हम ये दोनों पैरेलल जा रही हैं। ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर पैरेलल जा रही है, हम मान जाएंगे क्या कि ये इन्फिनिटी पे जाकर के इंटरसेक्ट करेंगी। तो इन्फिनिटी पे जाकर के करेंगी, सबसे फर्स्ट चीज हो गया पोजीशन, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, क्योंकि बिहाइंड मतलब जो नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और हाईली एनलार्ज होगा बिकॉज ये जा रही है और इन्फिनिटी पे जाके मिलेंगी, तो एक्चुअली में ये हाईली एनलार्ज हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड 2f। ओके, एफ एंड 2f के बीच में है, तो अगेन एक लाइन हम पैरेलल भेजेंगे, एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू भेजेंगे, और ये बिहाइंड 2f जाकर के इंटरसेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, सो इमेज विल बी एट बियॉन्ड 2f, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देख रहे हो आप सीधा ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट, राइट। ओके, नेक्स्ट केस 4, इट सेज
when object is at 2f, okay, then what happens, सेम 2f पे जाके बनेगा, ठीक है। तो जैसा हमने देखा था जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा था, सिमिलरली 2f पे रखेंगे तो 2f पे बनेगा। तो काफी कुछ सिमिलर है कॉन्वेक्स लेंस का कॉनकेव मिरर से, ठीक है। नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f, ठीक है, तो बियॉन्ड 2f तो f और 2f के बीच में बन जाएगा, ठीक है। अब हमको ये सब डायग्राम में एक चीज कॉमन है, एक लाइन पैरेलल जाएगी और एक लाइन ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी, और हमको रिफ्रैक्ट करके देख लेना है कि वो कहां पर में जाके मिल रही है, वहां पे हमारा इमेज बन जाएगा, ठीक है। सो आई होप अब आपको ये रे डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा, और आप you are able to draw your ray diagrams. However, it is not necessary at all. The thing which you need to learn or understand is this thing कि कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहने पे, ठीक है। सो रियल इन्वर्टेड बनेगा बिकॉज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये तो दिख रहा है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल लाइंस आएंगी, राइट, and it will be obviously real and inverted, ठीक है। तो ये रे डायग्राम are just used to make it a little easier for you to understand. Rest what you need to learn is this only, this table, this is more than enough, more than sufficient for you, okay। so ये summary हमने जो भी अभी 6 केसेस पढ़े, ठीक है। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कॉनकेव लेंसेज को। उससे पहले यूजेस देख लेते हैं कॉन्वेक्स के। यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होगा, स्पेक्टिकल्स में यूज होगा, माइक्रोस्कोप में यूज होगा, ये हमारा प्रोजेक्टर है, कैमरा है, आई लेंसेज हैं, ठीक है, टेलीस्कोप एंड देन बाइनोकुलर्स, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हैं, ठीक है, आप कुछ भी ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंसेज। इसके लिए क्या है, इसके लिए a ray of light which is parallel to the principal axis of concave lens appears to be coming from its focus after refraction through the lens, ठीक है। सो एक बार ये लाइट ऐसे जाएगी तो ऑब्वियसली ये डाइवर्जिंग है, तो ये बाहर चली जाएगी, तो हम क्या मानते हैं, ये वापस से फोकस पे आकर के अपना एक रे आएगा और उसको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर वाला ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ही जाएगा, और अगर कोई फोकस के थ्रू आ रहा है तो वो पैरेलल चला जाएगा, ठीक है। ये 3 लॉज जो है वो सेम है मोर और लेस, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है दैट नो मैटर where the object is placed in front of a concave lens, the concave lens always forms a virtual, erect and diminished image of the object, ठीक है। बस अब ये चीज आपको हेल्प करेगी कॉनकेव लेंस में, ना भी याद करोगे तो भी, ठीक है, बिकॉज इसका आपको नेचर पता चल गया, क्योंकि कॉनकेव लेंस में हम कहीं भी रखें ऑब्जेक्ट को, डजेंट मैटर, ठीक है, ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको एक ट्रिक पता लग गई जो आप याद रख सकते हो, ठीक है, फॉर योर एग्जाम्स, राइट। तो देख लेते हैं कितना सही है। सो अगर ऑब्जेक्ट हम रखते हैं सी और इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, सी इज व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर यहां पे, ठीक है, एंड इन्फिनिटी, तो यहां से एक लाइन जाएगी पैरेलल, तो इधर फोकस पे आ जाएगी, ठीक है, एक तो डाइवर्स होके बाहर चली जाएगी, ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू, ठीक है। तो यहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो वर्चुअल इनडायरेक्ट, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट एज एट इन्फिनिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो ये पैरेलल लाइंस आएंगी और फोकस पे जाकर के मिल जाएंगे, ठीक है। इन्फिनिटी पे कभी भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो फोकस पे आके ही मिलेगा, ठीक है, ये हम देखते आ रहे हैं मिरर में भी और लेंस में भी। सो ऑब्वियसली फोकस पे मिल गया, वर्चुअल इनडायरेक्ट और डिमिनिश्ड, ये तो हमें ट्रिक ने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये है हमारा कॉनकेव लेंस के 2 ही केसेस, ओके। नेक्स्ट इज, ये वही समरी हो गई हमारी, ओके, राइट। नेक्स्ट इज यूजेस। सो इसके यूजेस भी बाइनोकुलर्स में होते हैं, इसका भी आई ग्लासेस में होते हैं, जिससे आपने देखा होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, नेगेटिव वाले कनकेव लेंसेज होते हैं, ठीक है। तो ये फिर हो गया इज यूज्ड एज आई लेंसेज इन गैलीलियन टेलीस्कोप। Concave lenses are used in combination with convex lenses to make high quality lens system for optical instruments, and they are also used as wide angle spy hole in doors। जो आपने डोर के बाहर देखा होगा ना मूवीज वगैरह में कि ऐसे छोटा सा लगा रहता है, फिर लोग बाहर देखते हैं कि हाँ कौन है ऐसा करके, तो वो स्पाई होल होता है, ठीक है, डोर्स में, ओके। और ऑब्वियसली ये जो मायोपिया हो गया, प्रेस बायोपिया, इन सब चीजों में जो यूज होते हैं लेंसेज, इसको हम डिफेक्ट्स में कवर करेंगे, जो डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसको डिटेल में कवर करेंगे कि क्यों मायोपिया में कनकेव ही यूज किया जाता है, फिर मेट्रोपिया में या प्रेस बायोपिया में कॉन्वेक्स यूज किया जाता है, तो वो क्यों किया जाता है, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे, ओके, राइट। सो अभी देखेंगे हम मिरर फॉर्मूला। तो उसके पहले साइन कन्वेंशन देख लें। तो साइन कन्वेंशन इज मोर और लेस सेम जैसा हमने पहले पढ़ा था, ऑब्वियसली, कि अगर एक्सिस से
ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस से तो पॉजिटिव, अगर नीचे है तो नेगेटिव, राइट है तो पॉजिटिव, लेफ्ट है तो नेगेटिव। ठीक है, तो यही चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला में जो मिरर फॉर्मूला था इसके लिए लेंस फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें कुछ बस एक माइन्यूट चेंज है। उसमें था 1/v प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू 1/f, तो इसमें एक नेगेटिव का साइन आ गया बस। ठीक है, कुछ नहीं है और सिमिलरली हम मैग्निफिकेशन में देखेंगे तो मैग्निफिकेशन में -v/u था, तो इसमें ये पॉजिटिव v/u हो गया है। ठीक है, इसके जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सब कुछ सेम है कि हाइट का कैसे हमने रेशियो निकाला था, हाइट से भी, हाइट और इमेज डिस्टेंस को हमने रिलेट किया था मिरर वाले मैग्निफिकेशन में, सिमिलरली लेंसेज में भी है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चंस के थ्रू और भी क्लियरली देखेंगे, आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और इससे और कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेनाज हैं जो कि रिफ्रैक्शन से क्या क्या होते हैं, जो स्काई रेड दिखता है, सन हमें लेट तक दिखता है, पहले से दिख जाता है सनराइज से। ठीक है, ये सब चीजें हम ह्यूमन आई वाले चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ठीक है, चलो पावर ऑफ लेंस देख लेते हैं। पावर ऑफ लेंस इज P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, फोकल लेंथ हमें पता चल जाता है, तो उसका जो रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें पावर निकल जाता है। ठीक है, अब पावर जो है उसको यूनिट होगा डायोप्टर। ठीक है, बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, आपको ना आ जाएगा कि हाँ अगर 10 सेंटीमीटर है किसी भी लेंस का फोकल लेंथ, तो आप उसका पावर निकालो, सबसे पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो दिस इज 0.1, सो 1/0.1, इसको आप चेंज करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप डायोप्टर में कर दोगे, दैट इज द पावर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको आ जाएगा 20 मीटर फोकल लेंथ है, तो आप निकालो तो 1/20 कर दोगे। ठीक है, अब इसको आप करोगे तो 0.5 ऐसा करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये आंसर्स आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बहुत मैथ्स नहीं लगाना है, अलजेब्रा नहीं लगाना। ठीक है, सो या अब ये अगर पावर अलग अलग भी लगते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज और कॉन्केव लेंसेज, और कभी कभी आपने देखा होगा ना कुछ कुछ लेंसेज में दो, कुछ कुछ स्पेक्स में दोनों ही लेंसेज लगते हैं, तो ऐसे, तो अगर दोनों एक साथ लग रहे हैं तो ये प्लस हो जाते हैं बस। ठीक है, सो इसका पावर प्लस में होता है कॉन्वेक्स का, और कॉन्केव का नेगेटिव में होता है, तो दोनों को जब हम सिर्फ मैथमेटिकल सम कर देंगे तो ये हमारा -6 डायोप्टर आ जाएगा टोटल। ठीक है, ये अभी मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ यूज करना है कि अगर कभी भी दो लेंसेज एक साथ यूज हुए हैं, ठीक है, तो उन दोनों का जो टोटल पावर होगा वो बस एल्जेब्रिक सम होगा। ओके, या सो ऑलराइट, कि इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस। पहले बता देता हूँ मैं आपको एक चीज कि इसके बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मतलब 250-300 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको इसके। ठीक है, तो मैंने उसमें से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस चूज किए हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे, जिसे सिमिलर क्वेश्चंस और भी हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इतने क्वेश्चंस को कर लेंगे तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को। So first question says the radius of curvature of a spherical mirror is 20 centimeter. What is its focal length? ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब r वो दे दिया है 20 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ निकालना है, तो हमें पता था जो r होता है वो क्या होता है 2f। ठीक है, तो इसका मतलब f जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा r/2, दैट मीन्स 20/2, इट विल कम एज 10 सेंटीमीटर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू मिरर ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया है 3 मीटर, मतलब इसका f कितना हो गया, उसका आधा 1.5 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया हमारा -5 मीटर्स। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v निकालना है। मिरर फॉर्मूला लगा देंगे 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f, यहाँ से हमारा 1/v निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 1/v पता चल जाएगा तो हमारे पास सारे नेचर हमें पता चल जाएगा इस टेबल के हेल्प से। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ आपका सोल्यूशन होगा, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास v निकल करके आएगा 1.15 मीटर। ठीक है, अब ये निकल गया तो हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगा दिया। मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ द इमेज जो ऑब्जर्व किया हमने अपॉन द ओरिजिनल साइज। ठीक है, तो ये v/u हम लगा करके निकाल लेंगे 0.23। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज ग्रेटर देन 1 आता है, मैग्निफिकेशन कभी भी ग्रेटर देन 1 आता है मतलब ये क्या होता है एनलार्ज्ड। ठीक है, अगर ये लेस देन 1 आता है मतलब ये क्या हो गया डिमिनिश्ड हो गया, या स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेस देन 1 है, इसलिए द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। ओके, ठीक है, एक सेकेंड।
ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, क्योंकि ये लेस देन 1 था तो हमने बोला कि इट इज स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। ठीक है, 0.23 टाइम्स ये छोटा है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम है, बस इसमें क्या है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ठीक है, तो आप वही सारा मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है। Then next question says find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। अगेन इसमें आप क्या लगाओगे, r is equals to 2f और आपके पास f आ जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इज a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object of 10 centimeter in front of it. What is the image, where is the image located? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो इसमें हम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला जैसे यूज करते हैं, अगर m इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन मतलब ये जितना टाइम मैग्नीफाइड इमेज हुआ वो हम यहाँ पे डाल देंगे, तो यहाँ पे हमारा m भी नेगेटिव हो जाएगा, v भी नेगेटिव होगा और u भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें m पता है, दिया हुआ है 3 टाइम्स, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है 10 सेंटीमीटर, v निकालना है, तो v हो जाएगा माइनस m u, दैट विल बी -3 × 10 एज इट विल कम आउट एज 30 -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमारा v होगा वो -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जितने इसके बहुत सारे क्वेश्चन अभी आप देखोगे जो आए हैं, पूछे गए हैं, आपको सिर्फ ये टेबल याद करना है। ठीक है, ये 6-7 केस याद करने हैं यार, और आपको सब के सब क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट एक ही टाइम पे फॉर्म करता है। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर है वो एक ही केस में वर्चुअल इरेक्ट फॉर्म करता है, कब, जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो वेयर शुड बी द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट शुड बी बिटवीन पी एंड एफ, पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये ठीक है, तो आपको ये टेबल याद होना चाहिए। उसके बाद जो टर्म्स बोल रहा है कि फोकस क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। इरेक्ट मीन सीधी। ठीक है, एक आप कभी भी कितना भी दूर चले जाओ आपको सीधा ही इमेज दिखेगा। ये कब हो सकता है, ये या तो प्लेन में तो हमेशा होता ही है और कॉन्वेक्स में भी होता है। ठीक है, आप ये देखो कॉन्वेक्स मिरर के केसेस हैं, इसमें हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस फॉर्म होती हैं, तो ऑप्शन डी विल बी योर राइट आंसर हेयर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट विल सी, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर। ठीक है, कनकेव मिरर में अगेन इरेक्ट इमेज एक ही बार फॉर्म होती है। ठीक है, of focal length 15 centimeter. What should be the range of distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? ठीक है, तो ये सब आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं यूजिंग अ कनकेव मिरर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो हमें क्या चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट चाहिए, हमें कहाँ रखना पड़ेगा, बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, तो हमें यहाँ रखना पड़ेगा, ये हो गया मेरा पी और ये है मेरा एफ, यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा, तो बिहाइंड द मिरर मेरा इमेज फॉर्म होगा और ये होगा वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट स्मॉलर है और जो इमेज है वो लार्जर है। ठीक है, और री डायग्राम तो ये आपको बनाने को री डायग्राम तो नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने बना के आपको दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलिए नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। ठीक है, तो हेडलाइट ऑफ अ कार और सोलर फर्नेस और रियर व्यू। ठीक है, रियर व्यू को हम बहुत बार देख चुके हैं, इसमें कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स यूज होता है, और जो ये दोनों ही बचे उसमें हमारा कनकेव यूज होगा। ठीक है, कनकेव यूज होगा क्योंकि हमें इसमें लाइट एक जगह पे फोकस्ड चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेज एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है और जो ऑब्जेक्ट लगाया गया है वो 15 से भी पहले लगाया गया, मतलब पी एंड एफ के बीच में लगाया गया होगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल पी ऑफ द मिरर, यहाँ पे अगर रखेंगे तो कहाँ क्या होगा हमारा, बिटवीन पी एंड एफ बिहाइंड द मिरर हमारा इमेज बनेगा, डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल डायरेक्ट होगा, ये हमारा पोजीशन नेचर हो गया। क्लियर है आपको? चलिए बहुत ही ईजी है, बस ये टेबल से याद रखने। An object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. तो इसका radius of curvature है 30 अगर, तो इसका focal length होगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, इस तो इसका हाइट है 5 सेंटीमीटर एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ से पीछे रखा है। ठीक है, पोजीशन कॉन्वेक्स मिरर, फाइंड द पोजीशन इमेज ऑफ इट्स नेचर एंड साइज। ठीक है, तो एफ से पीछे रखा है मतलब बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल पी रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, बिटवीन पी एंड एफ बन जाएगा, डिमिनिश बन जाएगा, वर्चुअल इन्फिनिट बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब पीवाईक्यू से है हमारे। ओके, सो विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब देखो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस पे कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये बेसिक क्वेश्चंस है। ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके पास अपनी खुद की लाइट होती है, नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो यहाँ पूछा नॉट अ ल्यूमिनस। सन के पास लाइट है, प्रोक्सिमा सेंचुरी एक स्टार है, अल्फा सेंचुरी स्टार है, जुपिटर एक प्लेनेट है, इसके पास अपनी लाइट नहीं है, तो यहाँ पे सी हमारा आंसर जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी नॉट अ ल्यूमिनस। सन है, इलेक्ट्रिक लैंप है, कैंडल है, मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, टी विल बी आवर आंसर। So the following is a non-luminous object, ठीक है। sun is a luminous object, candle is a luminous, LED again, moon is non-luminous, ठीक है। तो ये easy questions हैं। now spectacles used for viewing three dimensional films have, ठीक है, ये पोलराइड्स होते हैं। आपने जो अगर ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने बताया था, जो लाइट वेव्स हैं उसको हम पोलराइज कर सकते हैं, साउंड वेव्स को पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइज करने का रीजन होता है कि बहुत सारी वेव्स एक साथ आ रही होती हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसके आगे हम एक पोलराइजर लगा देते हैं, उसमें सिक्स स्लिट बना होता है, उसके थ्रू जब लाइट पास होती है तो वहां से हमारे पास सिर्फ एक ही वेव बन के बाहर आती है, तो हमारे पास जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। इसी तरह के स्पेक्टिकल्स यूज होते हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है, खास करके क्रिकेट में देखो तो फील्डर्स यूज करते हैं ताकि लाइट में या फिर सनलाइट में कैच कर सकते हैं वो बॉल को इजीली, ठीक है। तो पोलराइड्स हो जाएंगे इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग वेरी स्मॉल लेटर्स प्रिंटिंग ऑन अ लेबल, ठीक है। तो आप हो जाओगे, इसके लिए आप यूज करोगे कॉन्वेक्स लेंसेज, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। सो ये देख लो आप, इट फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन मिरर एंड इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ के स्मॉल फोकल लेंथ यूज करोगे तो आप क्या कर सकते हो, मिरर और फोकल लेंथ के बीच में ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, मतलब बुक को रख सकते हो, लेटर्स को रख सकते हो, आप आराम से फिर पढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगेन वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस, ये मैं आपको बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, इस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर में देखा है कनकेव मिरर के 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं, ठीक है। इसके उल्टा जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस, इसके दो ही केसेस हैं, तो इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अगेन आई एम लीविंग दीज 3 क्वेश्चंस ऑन यू, ठीक है। एक क्वेश्चन चलो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप देखिए देखना। वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल एंड एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। रियल इमेज चाहिए हमें, तो मतलब ये केस हट गया पहले ही, ठीक है। उसके बाद एनलार्ज्ड, ओके, तो एनलार्ज्ड कहाँ पे है, देखो ये रहा एनलार्ज्ड भी और रियल भी, ठीक है। तो कहाँ पे होना चाहिए, बिटवीन f1 एंड 2f1, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल फोकस और बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड ट्वाइस द फोकल लेंथ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप ये 2 क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द पोजीशन, रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्केव लेंस का केस, इन्फिनिटी पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, तो एट फोकस, ठीक है। और ये डिमिनिश्ड बनता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस फॉर्म करती है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट। सो अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, ठीक है, ये रियल एंड वर्चुअल दोनों बनाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने देखा था, तो ये यहाँ पे रियल भी बना रहा है और वर्चुअल भी बना रहा है, ठीक है। देन अ कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, नहीं ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे ही देख लो, ये दोनों के केसेस में क्या बना रहा है, वर्चुअल और इरेक्ट बना रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, बिल्कुल ये हमने देखा था, रियल इमेज वो इमेजेस होते हैं जो उसको हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सके, ओके। नाउ इट इज ऑलवेज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिए, ये जो ऑलवेज, नेवर, ये वर्ड्स होते हैं ना, ये यूपीएससी जो ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करती है यहाँ पे ये गलत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से जो 2 है वो गलत है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन ए जो है वो सिर्फ सही है हमारा, ओनली 1 इज करेक्ट, ओके। Next, if a substance is behaving as a convex lens in air and concave lens in water, then which one of the following is its refractive index? Okay, अब refractive index इसका चेंज हो रहा है, ठीक है, वाटर में जा रहा है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब चेंज होता है यार, जब सामने वाली चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमसे ज्यादा हो, ठीक है। तो एयर में तो कुछ नहीं हो रहा है, पर वाटर में जाते ही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा है उससे, ठीक है। सो इट इज ग्रेटर देन एयर बट लेस देन वाटर, ठीक है, लेस देन वाटर, तो ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, ठीक है, ये आप इसके एक्सप्लेनेशंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज
अगेन ये वाले क्वेश्चंस देखो, एक केस बताना है मुझे आपको, और आप आराम से बहुत सारा ये टेबल देख के आराम, आई होप कि अब तक आपको ये टेबल याद हो भी गया होगा. सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, तो जब एट सी पे जब भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज भी एट सी ही बनता है, ठीक है. तो कहाँ बनेगा इमेज, एट सी, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर. ठीक है, इसी तरीके से आप ये बाकी के 3 क्वेश्चंस भी कर लेंगे. ठीक है, बस इसमें से आपको चेक करना है, पोजीशन देखनी है, इसमें रखना है, और आपके पास रिजल्ट हो जाएंगे. ओके, चलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स मिरर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्या बोल रहा है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, बट यहाँ पे देखो कन्वेक्स मिरर जब भी फॉर्म करेगा तो ये हमेशा हाईली डिमिनिश्ड ही फॉर्म करता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फॉर नो वैल्यूज ऑफ यू. ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, अब बहुत सारे लोग यहाँ पे क्योंकि आप पढ़ के नहीं जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार क्वेश्चन पूछ रहा है लार्जर इमेज कहाँ होगा, तो कुछ फर्स्ट तीनों में से कहीं पे आप चेक टिक करके आ जाओगे. ठीक है, बट द रियल आंसर इज कि अब क्वेश्चन ही गलत है, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. A ray of light traveling from a rare medium to denser medium slows down and bends away. ठीक है, अब आपको इसका क्वेश्चन पता है, अगर मैं यहाँ पे एक मीडियम बना देता हूँ, ये मेरा रेयर मीडियम है, ये मेरा डेंसर मीडियम है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल है, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी. ठीक है, और ऑब्वियसली स्लो हो जाती है, तो इट विल स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. Okay. Next question says refraction of light as it enters from one transparent medium to another is due to, ठीक है, तो change in speed of light. Speed of light change होती है और इसी वजह से refraction occur करता है. ठीक है, so option C will be the right answer. Next question says when a light ray enters into glass medium from water at an angle of incidence 0 degree, what would be the angle of refraction? ठीक है, तो refraction तो होता है, ठीक है, लेकिन जब भी अगर आप देखोगे 0 डिग्री, ठीक है, अगर ये 0 डिग्री पे एंटर कर रहा है, ठीक है, 0 डिग्री मतलब नॉर्मल के साथ साथ ही एकदम यहाँ पे, तो कोई भी चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्शन का जो एंगल होगा वो भी 0 ही रहेगा. ठीक है, स्पीड में चेंज आएगा लेकिन उसके एंगल में कोई भी डेविएशन नहीं होगा. ठीक है, सो यू विल रीड दिस हियर, द लाइट रे विल रिफ्रैक्ट एज इट एंटर्स एंड लीव्स द ग्लास एज देयर इज अ चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. But when a light ray travels along normal, its speed changes in the second medium, but the direction remains the same. Thus, when the angle of incidence is 0, angle of refraction will also be 0 degrees. Option C will be your answer. Next question says, which one among the following is used to make periscope? ठीक है, तो plane mirror use होता है periscope बनाने में. Next is, in a periscope, the two plane mirrors are kept at an angle at perpendicular. ठीक है, so आपको याद होगा ऐसे कुछ periscope था हमारा. ठीक है, ये कुछ पेरिस्कोप था, यहाँ पे एक मिरर लगा था और उसके बिल्कुल ही परपेंडिकुलरली एक मिरर यहाँ लगा था. ठीक है, अब यहाँ से हम देखते थे और यहाँ का जो भी ऑब्जेक्ट हमारा दिख जाता था. ठीक है, सो इट इज परपेंडिकुलर, ऑप्शन पी. ओके, इसका ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज मैग्निफिकेशन इज, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन इज व्हाट, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h. ऑब्जर्व्ड हाइट कितना है और रियल हाइट कितना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी. Okay, now a ray of light is incident on a plane mirror at an angle of 30 degree with respect to surface normal. When it gets reflected from the mirror, it undergoes a deviation. ठीक है, अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कुछ लोगों के लिए, वो सोचते हैं जितना पे आया उतनी पे ही वही उसका रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा. ठीक है, डेविएशन उसका उतना ही हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है. ये देखिए, मान लीजिए कोई लाइट की रे ऐसे करके आई. ठीक है, अब इसका स्ट्रेट पाथ तो ऐसे था. ठीक है, पर ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई. ओके, तो ये आई यहां से नॉर्मल पे, नॉर्मल से ये 40 डिग्री पे आई और 40 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो गई. टोटल एंगल कितना हो गया, 80 डिग्री. ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल पाथ तो ये था, ओरिजिनल एंगल कितना है टोटल, 180 डिग्री. 180 डिग्री में से ये 80 डिग्री इसने यूज किया, 40 डिग्री आना 40 डिग्री जाना, तो डेविएशन कितना हुआ, ये जो 100 डिग्री बचा. ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल पाथ से ये 100 डिग्री पहले ही इधर की तरफ मुड़ गई. ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आपको. ठीक है, आपको ये लीनियर पेयर समझ करके उसमें से माइनस करना होगा. तो मान लीजिए अगर मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री होता, 30 डिग्री पे आएगा, 30 डिग्री पे जाएगा, पर 180 में से हम 60 को माइनस करेंगे तो 120 डिग्री हमारा बचेगा एंगल. ठीक है, तो इस हिसाब से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. It says the outside rear view of modern automobiles is marked with warning objects
वार्निंग, ऑब्जेक्ट्स इन मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, सच मिरर्स आर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपको पता है कि हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं व्हीकल्स में। नेक्स्ट इज अ पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर अप्रोचेस द मिरर बाय 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है 1 मीटर दूर, 1 मीटर यानी कि कितना 100 सेंटीमीटर, इसका इमेज इतना ही पीछे बना होगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। अब ये क्या किया इसने, 40 मीटर आगे चला गया, मतलब अभी ये कितना 40 मीटर आगे चला गया, मतलब कितने पे खड़ा है अभी 60 सेंटीमीटर पे खड़ा है, तो इसका इमेज भी इतना पीछे कितने पे 60 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, तो अब पूछा हमें द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड हिज इमेज इन द प्लेन, मतलब यहां से लेके यहां तक का हमें पूछा है, तो 60 सेंटीमीटर इंटू 2 कितना हो जाएगा 1.2 मीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, राइट। सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम मिरर योर इमेज अपीयर्स। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हमने रिपीट हो गया, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट, व्यू फाइंडर्स यूज इन ऑटोमोबाइल्स टू लोकेट द पोजीशन ऑफ व्हीकल्स बिहाइंड आर मेड अप ऑफ कॉन्वेक्स मिरर्स। ऑप्शन सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू फॉर्मूला। तो ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, ये पूछा है वेयर, ये किसके लिए करेक्ट है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर्स पे करेक्ट होगा। ठीक है, लेंसेज में हमने देखा था कि ये नेगेटिव का साइन आ गया था बीच में, उसमें हो जाता है 1/v माइनस 1/u ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये होता है लेंसेज के लिए, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, मिरर के लिए। ओके, नेक्स्ट, लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट, कनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ अ व्हीकल बिकॉज। ठीक है, तो कनकेव मिरर क्यों यूज होता है यार, देखो ये है हमारा, इधर ये वाला साइड पॉलिश है, ये कनकेव मिरर है, तो ये क्या होता है ना, ये जहां इसके पास जो भी पैरेलल लाइट्स आएंगी, बीम आएंगी, ये इसको क्या करता है, फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं एज हेडलाइट। सो इट फोकसेस light from the bulb onto the nearby devices. Okay. Now, next question is a ray of light when refracted suffers change in velocity. In this context, which one among the following statements is correct? So, velocity पे क्या असर पड़ता है जब वो मीडियम चेंज करता है। सो वेलोसिटी इंक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर, नहीं, रेयर से डेंसर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, सो वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रेयर पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी, वेलोसिटी डिक्रीजेस एज द रे पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ठीक है, सो रेयर से डेंसर हम जब भी जाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ऑप्टिकल ग्लास यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, इट इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, सो इस आंसर इज ए, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, ये आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट हैज अ हाईली रिफ्रैक्टिव क्वालिटी एंड इट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेक्टिकल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says an object is placed 10 centimeter in front of a lens. ठीक है, the image formed is real, inverted and same size as the object. What is the focal length and nature of the lens? ठीक है, सबसे पहले इसमें जो है ना कनकेव तो होगा ही नहीं, क्योंकि इतने सारे केसेस कनकेव में होते ही नहीं है। ठीक है, कन्वेक्स होगा। कन्वेक्स में अब देखेंगे हम क्या क्या है यहाँ पे, तो 10 सेंटीमीटर है ये। इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सेम साइज कहाँ पे है, ये देखो, सेम साइज कब कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रखा है एट 2f1 पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया है इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसका इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस हमसे पूछा है। तो अब हमको दे दिया कि ये 2f1 पे कितना हो गया, लेंस है ये वाला कन्वेक्स, यहां से इसका जो 2f1 होगा वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, एट 2f2 ही बन रहा है। ठीक है, तो ये भी इमेज भी इतना ही। अब पूछा हमसे फोकल लेंथ क्या है, तो फोकल लेंथ मतलब 2f1 का आधा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 10/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, तो ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। It says if the speed of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then the speed of light in medium of refractive index 3/2 is। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, तो उसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप यूज करोगे, देखो 3/2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये हमको निकालना है, यहाँ से हम आराम से निकाल सकते हैं। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 2/3। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 बचेगा हमारा आंसर। ओके, राइट, चलिए
अब कुछ लोग ना इनको देख के घबरा जाते हैं, इस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि घबरा इसलिए जाते हैं, देखते हैं अरे पावर वाला आ गया, एक्सपोनेंट कैलकुलेशन बहुत लंबी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आराम से कट के आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। सो प्लीज अपना काम एंड कंपोज होकर के ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन को आप हैंडल कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज पावर ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज, ठीक है। तो पावर निकालना है, पावर इज 1/f, ठीक है। हमको बोला है इसमें क्या, जो फोकल लेंथ होता है वो होता है मीटर में, ठीक है। यहाँ पे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम पावर 1 को लिख लेंगे हम सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 100/25, तो ये कैंसिल हो जाएगा 4, ठीक है। सो P विल बी 4, +4 डायोप्टर, और +4 है, इसका मतलब ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स लेंस होगा, ठीक है। नेगेटिव वाला कनकेव होता है, ओके। सो इसी तरीके से आप 95 भी कर लेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले के यूज करके। नेक्स्ट है 86, ये बोल रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का रिलेशन क्या है, तो यार हम ये इतनी देर से कर रहे हैं, R इज इक्वल टू व्हाट, 2f, ठीक है, ऑप्शन बी, तब से हमने बहुत बार इस फॉर्मूले को यूज कर लिया है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a lens has a power of 2 diopter, which one of the following statements about the lens is true? The lens is concave and has a focal length, ठीक है। सबसे पहले तो पॉजिटिव पावर है, पॉजिटिव मतलब कनकेव वाले ऑप्शंस गायब, तो बचे हमारे पास दो ऑप्शंस, ठीक है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, ठीक है। तो P इज इक्वल टू होता है 1/f, ठीक है। तो अब हम लगा लेते हैं क्या, 2 इज इक्वल टू 1/f, सो f इज इक्वल टू 1/2, ये फोकल लेंथ हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट, अ लेडी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, बस इसमें क्या है, उसमें 40 सेंटीमीटर था, इसमें 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब देखिए ये प्लेन मिरर है, यहां से 1 मीटर की दूरी पे लेडी खड़ी है, वो 60 सेंटीमीटर चली, ठीक है। तो अभी ये जो डिस्टेंस बचा, ये कितना बचा, 40 सेंटीमीटर, इतना ही पीछे इसका इमेज बना होगा 40 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे पूछा है कि द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज नाउ फ्रॉम हर सेल्फ, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ हर इमेज, तो यहाँ वो खड़ी है, यहाँ वो खड़ी है, यहाँ से उसकी इमेज की डिस्टेंस कितनी है, 40 + 40, ठीक है। सो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ फार मस्ट अ गर्ल स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस 120 सेंटीमीटर टू सी एन इरेक्ट इमेज ऑफ हर फेस 4 टाइम्स इट्स नेचुरल साइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मेरे को दिया हुआ है R जो है वो 120 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से हम मैं F निकाल लूंगा, वो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, इस केस में 60 जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है +4, ठीक है। तो अगर +4, तो अगर मैं मान लूं कि U जो है वो मेरा वो X है, ठीक है, जो इमेज का जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो x है, तो जो इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 4x। तो मैं अगर यहाँ पे आप मिरर फॉर्मूला लगाऊं, 1/v माइनस 1/1, मतलब प्लस होगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/f। अब क्योंकि 1/4x माइनस जो हमारा इमेज का डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है इन केस ऑफ कनकेव मिरर, वो नेगेटिव लेते हैं, तो हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू 1/-60, ठीक है। तो u की जगह हमने क्या लिखा था, x, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये अपन 4x 1-3 इक्वल्स टू 1/-60, दैट विल बी 4x इक्वल्स टू 180, x विल बिकम एज 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 45 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर, ठीक है। सो आई होप दैट दैट्स क्लियर, या सो या थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो सब चीजें मैंने इसमें ऐड करी थी, और इसी से रिलेटेड आपके बाकी सारे क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। सो या स्टडी वेल, थैंक यू सो मच, जय हिंद।